तो भाई करें स्टार्ट। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख मैंने नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है, यहाँ पे लिख नहीं पाते हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह आज को आपको पढ़ने हैं और माना जाता है एक क्वेश्चन हर एग्जाम के नजरिए से यहाँ से महत्वपूर्ण है ना। वो क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, सारी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार बंदरगाह होते क्या है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक, जब हमको ये पता होगा बंदरगाह क्या होते, तब बंदरगाहों के बारे में रुचि आएगी, है ना। और बंदरगाह इतने यूज क्यों है, फेमस क्यों है, क्वेश्चन बनते क्यों है, फिर वहां रुचि आएगी। ठीक है, तो बंदरगाह के बारे में एक छोटी डेफिनेशन आप ये लिखोगे, मेरी नजर में पानी के जहाज के स्टेशन। क्या लिखोगे? पानी के जहाजों के क्या है बेटा ये? स्टेशन। जैसे कि रेल जहां रुकती है रेलवे स्टेशन, बस जहां रुकती है बस स्टैंड है, और हवाई जहाज जहां उतरता है हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है। वो एयरपोर्ट है और ये केवल पोर्ट है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओनली पोर्ट। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं पोर्ट। तो पानी के जहाज जहां से आवागमन करते हैं उन्हें बोला जाता है बंदरगाह। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होने के बाद अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदरगाह भी दो कैटेगरी में है ना। कैसे? एक तो इनकी कैटेगरी बनाई गई क्या, एक तो हो गए प्राकृतिक बंदरगाह। कौन से हो गए? प्राकृतिक बंदरगाह। और एक हो गए बेटा कृत्रिम बंदरगाह। कौन से? कृत्रिम बंदरगाह, है ना। हालांकि ज्यादा डीपली नॉलेज तो हमें करनी नहीं है, फिर भी मैं जाने अनजाने में ज्यादा बता के ही चलूंगा। अग्निवीर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के स्तर से आगे बढ़ के चलूंगा, क्योंकि ज्यादा नॉलेज तो नहीं मगर फिर भी मैक्सिमम बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं और कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक शब्द से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक वो है जो प्रकृति ने हमें बनाए बनाए दे दिए, है ना। जिनको हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ बदलाव किया नहीं किया, ऐसे ही हमको यूज करने के लिए मिल गए। समझ में आ गई बात? प्रकृति से मिल गए, है ना। और कृत्रिम कौन से? जिनको हमने बनाया है, जिनको इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का मतलब जानना था, क्योंकि कहीं कहीं मैं किसी में बताऊंगा कि ये पोर्ट कैसा है और ये पोर्ट कैसा है, कौन सा बंदरगाह प्रकृति में और कौन सा प्राकृतिक है। एक दो पे बनेगा, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहां तक क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं सबको। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है? अभी केवल भूमिका ही बनी है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता दूं, भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। एक लाइन कि बताइए भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में 13 तो बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक क्या है? छोटे बंदरगाह, है ना। यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनेगा, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनकी देखरेख कौन करती है? केंद्र सरकार। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं ये किसके अंडर होल्ड में? ये है केंद्र सरकार के होल्ड में, है ना। और जो छोटे बंदरगाह हैं 200 से अधिक, छोटे मोटे छोटे छोटे, इनकी देखरेख कौन करता है? जिस राज्य में वो है, वो राज्य सरकार। तो इनकी देखरेख कौन करेगा? राज्य सरकार। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपसे पूछेगा बताइए बड़े बंदरगाहों की देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार। और छोटों की? ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, है ना। अब यहां से आगे 13 बड़े हैं। अब हमको कौन से पढ़ने? ये 13 हमें कौन से पढ़ने? 13 में से कुछ खास होंगे उन्हें निकाल लेंगे, हो सकता है 13 ही पढ़ लें, है ना। तो यहां तक सबकी समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं आपको बता दूं ये पूछे क्यों जाते हैं। बात ये है कि व्यापार होता है दो तरीके से, एक तो होता है क्वांटिटी के आधार पर, एक होता है कॉस्ट के आधार पे, है ना। कैसे कैसे?
व्यापार होता है मात्रा में और मूल्य में। तो देखना मैं यहां पे लिख देता हूं, व्यापार दो तरीके से भारत कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है मात्रा में और एक कर रहा है मूल्य में। मात्रा के हिसाब से देखें, जो भारत में मात्रा पूरी जो 100% मात्रा है उसमें से 90% व्यापार का जो आवागमन होता है, माल ढुलाई जो होती है वो होती है पोर्टों के द्वारा ही, पानी के जहाज के द्वारा। समझ रहे हो, जहाजों के द्वारा जो व्यापार है 95% तो मात्रा के आधार पे ये हो जाता है, 70% व्यापार मूल्य के आधार पे। आखिरकार पूरे के पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी पानी का आवागमन ही है। समझ में आ गई बात? क्यों? एक तो इसमें कॉस्ट कटिंग आती है, इसमें कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट कम क्यों आती है पता है? पानी में जहाज चल रहा है तो फ्यूल क्या लगेगा? कम लगेगा। अरे लगेगा ना। और रेल से भेजो, बस से भेजो, ट्रक से सॉरी बस से तो कैसे जाएगा माल, ट्रक से भेजो तो ज्यादा लगता है ना। समझ रहे हो? तो इसलिए यहां पे खर्चा इसका कम रहता है। समझ रहे हो? तो यहां तक मिटा दूंगा, यहां तक समझ में आ रहा है सारा? तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो बिल्कुल खास थे। भारत में 13 बड़े बंदरगाह, 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार, छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार करती है। बंदरगाह क्या होते हैं? पानी के जहाज के स्टेशन। वेरी इजी, एक लाइन में डेफिनेशन किसी को बताओ तो। और हमारे छात्र को एक लाइन में डेफिनेशन देना आना चाहिए, किसी को आए ना आए, मगर हमारे छात्र तो ये तुम्हारी क्वालिटी हो कि आप एक लाइन में आंसर देना सीख जाओ, कुछ शब्दों में ही सीख जाओ, है ना। ज्यादा सुनना कोई नहीं चाहता, शब्दों का मतलब समझना चाहता है कोई व्यक्ति। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहां पर हमने बना लिया मैप, क्योंकि जहाज के जो पोर्ट होंगे वो कहां होंगे? पानी के किनारे। कहां होंगे? पानी के किनारे। अब देखना, भारत में तो दक्षिण भारत है, उसी में ही समंदर है ना। तो हमने आधा भारत का हिस्सा बना लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? और इस यहां ध्यान रखना, इसको मैं बीचों बीच से ऐसे भी कर दूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि भारत के पोर्टों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन से? ये वाले, इधर वाले तो हो जाएंगे पूर्वी घाट के बंदरगाह। ये पूर्वी घाट ने पूर्वी तट, सॉरी क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से? इधर की तरफ के हो जाएंगे पूर्वी तट के बंदरगाह, और इधर क्या हो जाएंगे? पश्चिमी तट के। अब 1 बाय 1 एक में चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहां से? गुजरात से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा कहां से? गुजरात से स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले, गुजरात। तो सबसे पहले जब हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे तो गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है उसका? कांडला बंदरगाह। सबसे पहले कांडला को पढ़ना है ना। तो कांडला बंदरगाह देखना, एक एक करके कांडला भी पढ़ो, वो भी पढ़ोगे, यही पढ़ोगे किसकी क्या खासियत है, थोड़ी थोड़ी। अग्निवीर से हो तो जाएगा ये थोड़ा ज्यादा ही, मगर याद करने में मुझे नहीं लगता तो कोई दिक्कत आएगी तुम्हें, है ना। ठीक है, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ये FTZ, फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन मतलब हिंदी में अगर लिखोगे तो मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र, यहां पे टैक्स नहीं लगता, है ना। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है? कांडला बंदरगाह। देख लो, कांडला बंदरगाह। उसके बाद लिखोगे भारत का प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय लिखो, ज्वारीय बंदरगाह। मैंने पहले भी लिखवाया था कि ज्वारीय कौन सा है? कांडला। ज्वारीय समझते हो ना, जहां समंदर की लहरें ऊपर उठती हैं फिर नीचे जाती है, जहाज को ऊपर भी लाती है और नीचे भी ले जाती है। तो भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है, कौन सा है? कांडला। कर दोगे? उसके बाद कांडला पे एक क्वेश्चन और बनेगा। एक क्वेश्चन और कौन सा बनेगा वो लिखो। अब इसका नाम बदल गया है, अब इसका वर्तमान नाम क्या है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय है। तो आप लिखोगे दीन दयाल
उपाध्याय बंदरगाह। अब इसका वर्तमान नाम, क्वेश्चन सारे के सारे बनके रेडी हो गए बेटा। ठीक, क्या बताइए, कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? तो बता दोगे, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फ्री ट्रेड जोन कौन सा है? कांडला बंदरगाह, है ना। या पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुराना नाम क्या है? कांडला। आज भी मैक्सिमम कांडला करके पूछा जाता है ना। FTZ का मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र, और यहां पर मैक्सिमम कॉटन, है ना, कॉटन का यहां से ज्यादा व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होती है। समझ में आ रही है बात? कॉटन मतलब कपास। तो आपके लिए खास क्वेश्चन क्या है? यही, कांडला कहां पर है? यहां पर। इसका नाम क्या है? दीनदयाल। और ये कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाओ दूसरे पे। अब यहां पर आओगे, यहां पर है क्या? यहां पर है महाराष्ट्र। यहां पे कौन सा है? महाराष्ट्र। यहां पे महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा राज्य आ गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बोलो, मुंबई। तो मुंबई के नाम से बंदरगाह है। ठीक है, तो नंबर 1 बंदरगाह कौन सा लिखोगे? मुंबई। एक तो बंदरगाह कौन सा हो गया? मुंबई, कर दो। और एक बंदरगाह और है, यहां पर 2 बंदरगाह है। एक है नहवा सोवा, है ना, नहवा सोवा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मुंबई में कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो मुंबई और एक नहवा सोवा। अब इन पे तुम पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? नहवा सोवा का जो नाम है वो ये है PN, क्या लिखोगे आप इसको? इसको लिखोगे JNPT, JNPT पोर्ट। JNPT मतलब पंडित जवाहरलाल, JNPT है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो JNPT ये हो गया, JNPT कर दोगे? हिंदी में लिख लो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, T फॉर ट्रस्ट, ये तो आप कर दोगे। JL मतलब जवाहरलाल नेहरू है ना, P फॉर पोर्ट, T फॉर ट्रस्ट, ये हो गया। मुंबई पे क्वेश्चन पूछेगा क्या? भारत का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी बंदरगाह, लिख लो। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा यहां पे, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे ज्यादा बिजी, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से होता है? यहीं से ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद जब ये आएगा तो एक क्वेश्चन और बनेगा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, क्या लिखोगे? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है भारत का। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा है और सबसे व्यस्त भी है ना। अब एक मुंबई पे क्वेश्चन और हमारी तरफ से, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई। तो ये क्वेश्चन मुंबई से उठाने हैं, कर दोगे? अरे हो जाएगा ना, चलो बहुत बढ़िया। नेहवा सोवा पे एक क्वेश्चन बस, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, हालांकि तुम्हारे लिए गहरा है, तुम मत लिखो, मैं केवल बताना चाह रहा था, है ना, लिखने किसी को नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पी है जो है, JNPT जो है, ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है भारत का। मगर आपको नहीं लिखना है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। कम क्वेश्चन लिखो, बता रहा हूं पूरा हूं, नोट करो कुछ कम। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, है ना। अब और चलते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक राज्य पड़ेगा, यहां पर आओगे तो गोवा। कौन सा पड़ेगा बेटा? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, है ना। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? समझ रहे हो ना। और गोवा कब आजाद हुआ था? 1961। अरे उन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेते जो बार बार आते हैं अग्निवीर में, बार बार आता है। गोवा कब आजाद हुआ था? 1961। किससे? पुर्तगालियों से। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। जो सबसे पहले आए थे वो सबसे बाद में गए।
चल तो भूगोल रही है, मगर जहां जो पल्ले पड़ रहा है, अब कंटेंट आ गया, उठा के अपना रिपीट हो गया, आगे आगे देखेंगे जब आएगा। समझ गए ना? तो हमने यहाँ पे क्या रिपीट कर लिया? गोवा आजाद हुआ था 1961 में। किस पे? यहीं पे लिख लो, इधर की तरफ पुर्तगाली और लिख दो, तो जब भी पढ़ोगे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। अब ये भी याद हो जाएगा, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। और मैंने जब इतिहास पढ़ाया था, बताया था भारत में पुर्तगालियों की देन क्या क्या है ना? मक्का ये लाए, आलू ये लाए, तंबाकू ये लाए हैं, प्रिंटिंग प्रेस ये लाए, दो चार चीज और भी लाए होंगे जो मुझे नहीं पता है। समझ रहे हो ना? मगर हमें खास खास चीजें तो पता है। पॉपकॉर्न उड़ा रहे हो, क्यों उड़ा रहे हो? ले आए थे ये। और तंबाकू जो हर कोई घिस रहा है, वो कौन क्यों घिस रहा है? वो भी ये लाए थे। समझ रहे हो ना? मगर जो यहां से ले गए, वो ले गए मसाले। और मसाले वास्तव में बेशकीमती चीज है ना? महर्षि बाणभट्ट एक भारत के बहुत बड़े वेदाचार्य है। उनका कहना था कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे बड़ा औषधालय जो है, वो हर घर में मौजूद है भारत के। तो भारत की रसोई है ना? रसोई से ही चाहो तो ठीक हो जाओगे, रसोई से चाहो तो बीमार हो जाओगे। अब हमारे मॉडर्न रसोई में, मॉडर्न किचन में, एक रसोई में ही या रसोई के पड़ोस में एक दुश्मन रखा रहता है, फ्रिज। वो दुश्मन होता है ना? और मैक्सिमम लोगों को बीमार और आलतू फालतू चीजें खिलाने के लिए मजबूर करता है। आ जाओ मेरे पास बहुत कुछ है, बिल्कुल ठंडा है ना? तो खाना खाना चाहिए गर्म। अपोजिट है ना? चलो आ जाओ, बहुत आगे निकल गए। गोवा में आ जाओ। गोवा में केवल एक क्वेश्चन बनेगा। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मार्म गोवा। मार्म गोवा। यहां पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, गोवा में एक क्वेश्चन, मगर जो क्वेश्चन थे वहां हमने कवर कर दिए कई सारे वहां से। क्योंकि बेटा तैयारी का हिस्सा ही ये है कि जहां जो चीजें आए वहां पे ये अपने माइंड पे जोर डालो कि आखिरकार क्या रिपीट कर सकता हूं। और रिपीट वही कर सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा हो, है ना? जिसने चीजों का ध्यान से देखा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? गोवा हो गया। गोवा से और नीचे जाओगे तो भैया यहां आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बताओ क्या है? कर्नाटक की? अरे मूर्ख, कर्नाटक की बेंगलोर। अरे इतने अच्छे आसान क्वेश्चन, तुम्हारा होगा क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। चलो समझते हैं। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक में जो जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलौर। न्यू, साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, न्यू मंगलौर। कर्नाटक में जो है वो है न्यू मंगलौर। तो न्यू मंगलौर है कर्नाटक में। कर्नाटक का ये यहां से थोड़ा सा दूर है। और यहां पे अब आपको मैं और भी चीजें जो बार बार आती हैं, देखो मैं आपका यहां पे जिसको स्टैटिक जीएस बोलते हैं उसे भी कवर करा रहा हूं। एक कंटेंट अगर मैंने बोर्ड पे लिखा है तो उसका मतलब आपको बहुत कुछ कवर होने वाला है। बस क्लास की वैल्यू तुम्हें ये समझनी है कि आखिरकार केवल सर ने बंदरगाह बताए या कुछ और भी याद करा दिया हमें, है ना? मुद्दा है याद कराने का, है ना? मुद्दा और कोई नहीं है। तो समझ में आ गई बात? न्यू मंगलौर पे कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलोर। अब कर्नाटक जो है, कर्नाटक में है आईटी सिटी ऑफ इंडिया। आईटी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलोर को। आईटी समझते हो? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सॉफ्टवेयर का हब। समझते हो? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सामान सबसे अधिक कहां बनता है? बेंगलोर में। कहां बनता है? बेंगलोर में। जब आईटी सिटी ऑफ इंडिया है तो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलोर, है ना? बेंगलोर का आंसर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पे जब कंप्यूटर का सामान ज्यादा बनता है तो यहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी क्या होता है? दो चीजें, एक तो कंप्यूटर का सामान, है ना? और एक लोह अस्त्यक, है ना? लोहे की बनी हुई चीजें, ठीक है? इस्पात, दो चीजें होती हैं, चाहो तो कर लो, ठीक? लोह अस्त्यक और कंप्यूटर का सामान यहां से किया जाता है। चाहो तो कर लो, वरना अग्निवीर वाले छोड़ भी सकते हैं, है ना? अग्निवीर वाले छोड़ भी सकते हैं। अगर क्लास में कोई और बैठा तो वो लिख लो, है? जिसे और भी कोई और पेपर देना है तो वो लिख लो, लोह अस्त्यक और कंप्यूटर का सामान। और अब नीचे आ जाओ तो यहां आ जाओगे बेटा, कहां आ जाओगे? केरल में। इंग्लिश में लोग इसे केरला पढ़ते हैं। मूवी भी आई थी केरला स्टोरी, चलो देखी नहीं हमने भी, मगर रिव्यू बड़े अच्छे थे, हैं? भयानक सच, मगर छोड़ो उसका चर्चा नहीं करेंगे। यहां आ जाओ। केरल की राजधानी क्या है?
तिरुवनंतपुरम। तो इन खास खास राज्यों के जिनमें खास खास चीजें हैं, राजधानी तो हुई। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, राजधानी सबकी याद होनी चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहां से रहेंगे, चाहे तो राजधानी पूछे, चाहे तो उस राज्य का कोई ना कोई खास शहर पूछे, ये शहर किस राज्य में है, या हो सकता है उस राज्य में कोई वो खनन वाला राज्य है, तो उसमें खनन वाला सिटी पूछ लेगा। जैसे बताया था मैंने, मयूरभंज कहां पर है ना, पन्ना की खाने, हीरा की खाने, ये कहां पर है, समझ रहे हो ना, ये पूछ ली जाती है। तो केरल में देखो कौन सा है, केरल में है कोचीन, कोचीन बंदरगाह लिखो। केरल में क्या है, कोचीन। तो केरल में है कोचीन, केरल में कोचीन बंदरगाह है। अब केरल वाला क्यों फेमस है, बात ये समझ में आती है ना। अब केरल पे अगर तुम्हें कुछ और याद करना है तो वो याद करने के लिए ये है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है, केरल में। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात कहां पर है, केरल में। समझ रहे हो। अब तो केरल में 100% साक्षरता आ गई है। हालांकि जितने साक्षर हैं इतने नास्तिक भी है वहां पे लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी जितनी साक्षरता बढ़ती जा रही है उतने उतने लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। ये बात भी सही है? चलो, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में लोग अपने मूल अस्तित्व को खो देता है, फिर वो एक नए आयाम पे पहुंच जाता है और उसे हर एक चीज को नए एंगल से देखने की आदत पड़ जाती है, और वो उसका अपना ही एंगल होता है, ये नहीं कि कोई और, है ना। और अपना एंगल अपनी समझ पे ही होता है, जितनी समझ उतना बड़ा एंगल, है ना। चलो, जैसे ये बिल्कुल क्लास पे भी अप्लाई होता है, किसी लोगों को कुछ भी कह लो, कुछ भी पढ़ा लो, उसके बाद भी वो करेंगे अपने हिसाब से ही, ऐसे नहीं बैठना है भाई, है ना। समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने कितनी बार बैठने के लिए भी बोला है, कितनी बार याद करने के लिए बोला है, कितनी बार मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला है, मगर कुछ लोगों को करना अपने हिसाब से ही है। अरे सर को क्या पता है, मैं तो ऐसे ही याद कर देता हूँ क्लास में, समझ रहे हो ना। सर को क्या पता, मुझे तो बैठे बैठे वहीं याद हो जाता है। अरे क्यों बनाऊं सर, अपलोड तो शाम को करेंगे, वहां देख लूंगा, एक बार और हो जाएगा काम। बेटा मेहनत नहीं करोगे तो होना ही क्या है, कुछ भी नहीं होना। हर एक सफलता मांगती है बड़े स्तर की मेहनत, मगर आज का छात्र क्या चाहता है, शॉर्टकट। छात्र चाहता है मेहनत कम करनी पड़े और सफलता मिल जाए, मेहनत कम करनी पड़े और सफलता मिल जाए। ठीक है, एक मिनट। हेलो, नमस्कार, अभी क्लास में हूं, थोड़ी देर में करूं, इसको हटाते हैं, स्लाइड पर उड़ाते हैं इसको, है। तो बात समझ में आ गई भाई। तो मेहनत कोई करना नहीं चाहता, मगर वर्दी और नौकरी सबको चाहिए, और उसके लिए वो कुछ और भी कुर्बान करने को तैयार होते हैं, वो होता है पैसा। गुरुजी कितना ही रुपया ले लो, पिछले दिनों में बहुत देखा हमने, है ना, कितना ही पैसा ले लो मगर लग जाने चाहिए। पैसे से नौकरी लगती तो पैसा अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी किडनी बेच के पैसा ले आएंगे, पैसा लाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है ऐसे दौर में, है ना। मगर भाई मेहनत कौन करे, है ना। जो मेहनत करेगा वही सफलता लेगा, पैसे की वैल्यू बाद की बात है। ऐसा नहीं कह सकते पैसे की वैल्यू नहीं है, ऐसे जमाने में तो पैसे की वैल्यू है, मगर हर जगह नहीं है। केरल में देखो क्या होता है, मैंने बता दिया, साक्षरता दर है, लिंग अनुपात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे होता क्या क्या है, जो चीज होती है वो यहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, है ना। तो केरल में फेमस है, केरल है मसालों का बगीचा। क्या है, तो मसालों का आयात निर्यात कहां से होगा, केरल से। चाहो तो लिख लो, है ना। केरल में क्या होते हैं, मसाले, तो मसालों के लिए फेमस है केरल। चाय के लिए भी फेमस है, चाय भी यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। केरल के बाद आ जाओ बेटा तमिलनाडु, यहां पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, कितने हैं, 3। तो तमिलनाडु के 3 लिखो, तीनों के तीनों। नंबर 1 तूतीकोरन, तूतीकोरन। नंबर 2 चेन्नई, और नंबर 3 इन्नौर, इन्नौर। ये बंदरगाह है ना। चेन्नई पे, अब देखो यहां पे सब पे क्वेश्चन नहीं लिखना, केवल ये सबसे नया आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ये सबसे नया है आर्टिफिशियल बंदरगाह, है ना, सबसे नई तरीके से बनाया गया है, तो इसे नया आर्टिफिशियल बंदरगाह आप कहते हैं। मगर आप देखो मत लिखो, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मत लिखो।
आपको केवल यहां पे अग्निवीर के स्तर से याद करना है। चेन्नई में कितने बंदरगाह हैं? 3। तीनों के नाम याद करने हैं केवल। कौन कौन से? तूतीकोरन, चेन्नई और इंदौर, है ना। अगर आपका स्तर कुछ और होता तो मैं लिखवाता कि इंदौर में नीचे क्या बनाई गई है? दीवार बनाई गई है ना, पानी में ही नीचे। मगर आपको ये नहीं लिखना है, आपको इतना ही करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब इससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहां आएगा एक और प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह को नोट करना है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। इसकी क्या खासियत है? यहां पे पहली खासियत तो ये सबसे पूछी जाती है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। इसकी गहराई सबसे ज्यादा है, तो सबसे गहरा लिख लोगे, सबसे गहरा बंदरगाह। तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। दूसरी खासियत क्या है? यहां पर ला करके जहाजों की रिपेयरिंग की जाती है। आप समझ रहे हो? क्या की जाती है? जहाजों की रिपेयरिंग। तो यहां पे क्या किया जाता है? जहाजों की रिपेयरिंग। चाहो तो लिख लो, सबको नहीं लिखना है, अग्निवीर वाले बेशक मत लिखो, मगर हाँ ये जरूर लिखो सब कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। कर दोगे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आंध्र प्रदेश भी क्लियर हो गया, ज्यादा नहीं बचा। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो यहां आ जाओगे उड़ीसा पे। उड़ीसा, उड़ीसा में है पारादीप। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप। थोड़ा सा और ऊपर आओगे, यहां पर तो आएगा फिर ये पश्चिम बंगाल। उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की? कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल में है हुगली। हुगली, कुछ लोग इसे हुगली भी पढ़ते हैं, हुगली। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है? हुगली। ठीक, इसकी खासियत क्या है? भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन सा है? हुबली के नाम से है, ठीक है। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन सा है? हुबली। तो ये आपको करना है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं भाई, ताकि हमको याद हो जाए। देखना, एक बंदरगाह यहां पर और है इधर की तरफ, बंगाल की खाड़ी में। इसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो है, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट बंगाल की खाड़ी में है ये। वैसे ये कभी आता नहीं है, तुम्हारे लेवल पे आता नहीं है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट वो अलग है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? किसकी है? दमन व दीप। दमन व दीप की दमन है। तुम्हें तो राजधानी भी याद नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम अग्नि की तैयारी करेंगे, हैं? अंडमान निकोबार, वेरी गुड। देखना भाई, कांडला को पढ़ लो। कांडला कहां पर है? गुजरात में। सबसे पहले जो याद करोगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, मोस्ट याद करने वाली बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। कांडला कहां पर है? गुजरात में। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेहवा सोवा का नाम क्या है? जेएनपीटी पोर्ट। जेएनपीटी पोर्ट हो गया। सबसे व्यस्त भारत का कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। उसके बाद गोवा में कौन सा है? मार्म गोवा। मंगलौर कहां पर है? कर्नाटक में। कोचीन कहां पर है? केरल में। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाओ, तमिलनाडु में कितने हैं? 3। तीनों के नाम याद करो। आंध्र प्रदेश ये सबसे खास, क्योंकि ये सबसे गहरा है। विशाखापट्टनम में कैसा है? सबसे गहरा। और पारादीप उड़ीसा, बंगाल में हुबली,
ये सारे के सारे। अब यहां से एक कैटेगरी और बनेगी, आपसे ये कहेगा 3 बंदरगाह उठा लेगा यहां से और एक उठा लेगा यहां से, कौन सा अलग है ना। अब ये किस लेवल पर बनेगा बताइए, पूर्वी तट पे पड़ने वाले, पश्चिमी तट पे इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है ना। तो बंदरगाह को याद करने के लिए आपको मैप पर पहले ये पता हो कि कौन से राज्य इधर पड़ते हैं और कौन से राज्य इधर पड़ते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे इन राज्य के साथ उत्तर प्रदेश को लिख दे, और बंदरगाह तो उन्हीं के पास होंगे जिनके पास समंदर का किनारा है ना। उत्तर प्रदेश के पास तो समंदर नहीं है, मगर उसके बाद भी भारत के पास एक नदी बंदरगाह है ना। तो कर लोगे ना। यहां के पहले आपको मैप से राज्य याद करने, उसके बाद ये चीजें याद करनी है। अब 2 क्वेश्चन और लिखने हैं। भारत का एक प्राचीन बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से फेमस है, तो लिखना सिंधु घाटी सभ्यता में फेमस बंदरगाह। वेरी गुड, इसको यहां लिखवा देता हूं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में फेमस बंदरगाह कौन सा है बेटा, लोथल। कौन सा है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता में तो प्राकृतिक ही होगा कि कृत्रिम होगा, तो ये कौन सा, लोथल। और लोथल कहां पर है, गुजरात में। आपसे पूछेगा लोथल शहर कहां का है, ये गुजरात। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक क्वेश्चन और जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, क्या पता ये किसी लेवल पे आ जाए। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है ना। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो 6 नए मेगा बंदरगाह विकसित करने से संबंधित। 6 नए मेगा मतलब बड़े प्रोजेक्ट है, 6 नए बड़े बंदरगाह बनाए जाएंगे या विकसित किए जाएंगे, है ना। तो सागरमाला का मतलब है 6 नए बंदरगाह, मेगा बंदरगाह विकसित करने का प्रोजेक्ट सागरमाला। तो बंदरगाह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा, है ना। कर पाओगे ना, चलो बहुत बढ़िया। तो इस क्लास को समाप्त करते हैं भाई, इस वाले को, है ना। ठीक है।